नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ सिप्पू कुमार। आज हम जहां मौजूद है यह है सीड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को हिंदुस्तान में बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त है। आजकल सभी तरह के जितने किसान हैं इसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। कंपनी किसानों के लिए मशीन्स इक्विपमेंट्स बना रही है जो काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा में है। हमारे साथ है कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रांति दीपक शर्मा जी। नमस्कार जी सर, हम आपके साथ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए कि कंपनी क्या है और किस चीज़ के लिए काम कर रही है। हमारी कंपनी जो सीड्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, काफ़ी ओल्ड कंपनी है। तो वी आर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हैवी फैब्रिकेशंस। हमारे उसमें फ्रंट लोडर एक्सावेटर के, हमारे रेलवे के और ट्रैक्टर के काफ़ी पार्ट्स बनते हैं। तो हमारी 4 कंपनियाँ हैं यहाँ पे फरीदाबाद में। यहाँ पे हम जो कंपोनेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और अभी हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में इंट्रोडक्शंस किए हैं जिसमें हम इम्प्लीमेंट्स बना रहे हैं फार्मर्स के लिए। आपकी कंपनी सर विदेशों में भी सप्लाई कर रही है मशीन्स, जो स्कॉट का आपने नाम यस लिया। यस। अभी कुछ एक नया आप लोगों ने शुरू किया है, सॉइल टेक मशीन की शुरुआत की है। उसके अंतर्गत सर किस तरह की कृषि मशीनरी बनने जा रही है? एक्चुअली सॉइल टेक में हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जिसमें हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाएंगे। उसमें हम रोटावेटर अभी हमने स्टार्ट किया है, दैट वी हैव स्टार्टेड इन द 5 स्टेट्स टू स्टार्ट विद, एंड आफ्टर दैट वी विल कवर ऑल ओवर इंडिया। सो सॉइल टेक में हम रोटावेटर बनाएंगे, फिर दूसरी मशीन्स में जाएंगे। इसमें कल्टीवेटर, एमबी प्लाउ, डिस्क प्लाउ, तो दैट वी विल मैन्युफैक्चर इन सॉइल टेक ब्रांड। इसके अलावा है सर कि कृषि मशीनरी जो हमारे यहाँ बन रही है उसमें किन तरह की टेक्नोलॉजी का यूजेस हो रहा है आपकी कंपनी में, और उससे किसानों को सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा? एक्चुअली हमारा मेन फोकस है कि हमने देखा है कि फार्मर्स जो हैं जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बाय करते हैं, वो रोड साइड्स भी लोग आजकल इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं, उनसे बाय करते हैं। लेटर ऑन उनको क्वालिटी इश्यूज़ काफ़ी आते हैं जिससे उनकी सर्विस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और उनको वर्थ नहीं मिल पाती जो पैसा वो खर्चते हैं। तो अभी हमने ये जो कंपनी हमने किया है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लॉन्च किए हैं, उसमें हमने उनमें क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस है और आफ्टर सेल सर्विस पे हमारा मेन फोकस है, ताकि हम किसानों को जो वो पैसा खर्च रहे हैं उसकी वैल्यू मिले उनको और अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर हो। सर, देखने में आता है कि देश का जो बहुत बड़ा भाग है उसमें किसान आज भी मशीनें लेने से डरते हैं। हैवी मशीन्स या महंगी मशीन से लेने से डर रहे हैं वो। तो कृषि मशीनरी क्षेत्र में ऐसे क्या हालात है कि किसान इन चीज़ों को लेने से डर रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं? एक्चुअली हमारे बेसिकली कंट्री की अगर बात करें इंडिया में, हमारे जो ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं जो ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट से ही फार्मिंग करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ होनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे नए इम्प्लीमेंट्स हैं, यहाँ पे मैन पावर की कम यूटिलाइजेशंस हैं। तो इंडिया में धीरे धीरे जो नए इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करने वाले पर्सन कम है, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम्स में जो इम्प्लीमेंट इंडिया में भी आएंगे सारे, और एडवांस इम्प्लीमेंट्स अभी जिस तरह पंजाब है, हरियाणा है, उसमें एडवांस इम्प्लीमेंट्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं फार्मर्स ने। जैसे लेज़र लेवलर था, पहले नहीं होता था, लेकिन अभी लेज़र लेवलर से काम कर रहे हैं। रिवर्सिबल प्लाव पहले यूज़ नहीं करते थे। नाउ दे पीपल आर वेरी ट्रेंड एंड दे आर यूजिंग रिवर्सिबल प्लाव। तो अभी मशीनरी को यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो नई टेक्नोलॉजी आएगी हमारी। जी, आपका जो कंपनी है सर बहुत जल्दी ख्याति प्राप्त कर रही है पूरे हिंदुस्तान में। अगर गांव देहातों में देखा जाए तो घर घर में आजकल इस कंपनी की मशीनें देखने को मिल जा रही है। तो आप अपने अनुसंधान केंद्र और उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। एक्चुअली हमने अपना जो R&D सेंटर में इसका हमने रिसर्च में लेके जाते हैं। ये डिज़ाइनिंग हम करते हैं इम्प्लीमेंट्स, और देखते हैं कि दूसरे प्रोडक्ट्स में कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस हैं और कौन सी वीकनेस हम दूर कर सकते हैं। तो हमने अपना इसकी टेस्टिंग का भी हमने अपना सेल्फ टेस्टिंग करते हैं इम्प्लीमेंट्स की, और टेस्टिंग करने के बाद ही हम फार्मर को लॉन्च करते हैं इस प्रोडक्ट को आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। एग्रीकल्चर सेक्टर में सब देखा जाए तो बहुत सी कंपनियां और भी मशीनें बना रही है, पर फिर भी किसान जो है वो सीड्स पे भरोसा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग किसी भी तीसरे या चौथे किसान से बात करें तो वो कहते हैं कि हम इस कंपनी की मशीन खरीदना पसंद करेंगे, भले हम 2 पैसा ज़्यादा दे देंगे लेकिन सीड्स का ही मशीन खरीदेंगे। तो क्या चीज़ है जो सर आपकी कंपनी को इतना मजबूत बना रही है? बेसिकली जो सीड्स की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी 4 ग्रुप कंपनीज़ हैं जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं। हमें कंपोनेंट्स बाहर से लेने नहीं पड़ते। हम मोस्टली कंपोनेंट अंदर बनाते हैं, लेकिन दूसरे मैन्युफैक्चरर हैं जिस तरह करनाल में लगा लें या दूसरी कंपनीज़ में लगा लें, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कम होती है और ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, वो असेंबल करते हैं।
बाहर से मटेरियल लेके बॉर्डर्ड पार्ट करके फिर असेंबली होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे 4 कंपनीज़ हैं, चारों कंपनियों में कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, तो हम सारे कंपोनेंट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फ्यू कंपोनेंट्स वी आर बाइंग लाइक बेरिंग, ऑयल, बाकी सारी हमारी इन हाउस फैब्रिकेशंस हैं, इन हाउस कंपोनेंट की मशीनिंग है, CNC मशीन्स हैं हमारे पास, और R&D सेंटर है हमारा, क्वालिटी के सारा चेक पॉइंट है। तो दैट्स वाई वी आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज। बेसिकली अगर सब चीज़ एक ही कंपनी बनाती है तो क्वालिटी का इशू नहीं आ रहा है, Yeah. क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ Yes. क्या लग रही है उस चीज़ में। दैट्स ट्रू। एक क्वेश्चन और है सर कि देश के किन राज्यों से सबसे ज़्यादा किसान अभी आपके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं या जुड़े हुए हैं आपके प्रोडक्ट से? एक्चुअली हमने अभी मैंने बताया कि जिस तरह हमारा यूपी हो गया है, MP है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो हरियाणा, पंजाब डेफिनेटली दैट इज़ अवर होमलैंड, तो वी आर कवरिंग दैट। तो दीज स्टेट्स वी आर कवरिंग, बिहार इज़ आल्सो देयर, सो दीज आर द स्टेट्स। जी। एक आखिरी सवाल सर चलते चलते पूछना चाहेंगे कि देश के किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बेसिकली देखिए, फार्मर्स की हार्ड अर्न मनी होती है, तो फार्मर्स को क्या है कि अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करके कि कल्टीवेशन कितनी बेटर कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा हम फार्मर उसको यूज़ कर सकते हैं मशीनरी का। जितना बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उतनी प्रोडक्टिविटी हमें बेटर मिलेगी फील्ड में। तो फार्मर्स को क्या है कि नई टेक्नोलॉजी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उनको नए इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंट्स बाय करने चाहिए, जिसके कारण क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी और उनको बेटर प्राइसिंग मिल पाएगी फील्ड में। तो ये थे हमारे साथ सीड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के क्रांति दीपक शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यहाँ के। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। हम आपको इस तरह की खबरें आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद।